अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम लर्निंग चेक 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। इसमें बता रहा है कि फाइंड HCF बाय ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने HCF फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो आप पिछले क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, और किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से। तो ज़रा HCF पहले थोड़ा सा डिफाइन कर ले कि HCF क्या होता है। तो HCF हमारे पास HCF इसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट EIGH हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF में हमारे पास क्या होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो नंबर्स है, एक 8 है और दूसरा है 12। तो 8 के फैक्टर्स आप लोग निकाले हो। 8 1 पर डिवाइड हो सकता है, 2 पर, 3 पर डिवाइड नहीं हो सकता, 4 पर डिवाइड हो सकता है और अपने आप पर, ठीक है। इन 4 नंबर्स पर डिवाइड हो सकता है। फिर 12 कितने नंबर्स पर डिवाइड हो सकता है? 1 पर, 2 पर, 3 के टेबल में भी 12 आता है, 4 के टेबल में भी, 6 के टेबल में भी और अपने आप पर भी ये डिवाइड हो सकता है। तो इतने फैक्टर्स इसके आगे। अब इसमें हमने कॉमन फैक्टर्स ढूंढने, ठीक है। इसमें अगर देख ले तो ये 1 1 दोनों में मौजूद है, 2 भी दोनों में मौजूद है और 4 भी इन दोनों में मौजूद। तो यहाँ पर 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है? 4 वाला है। ये 1 और 2 ये छोटे हैं, तो ये सबसे बड़ा हम उठाएंगे और उसको हम बोलते हैं कि HCF। तो हमारा HCF क्या है? 4 है, ठीक है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि 8 को हम इस तरह फैक्टराइज कर ले, 2 2s are 4, 4 2s are 8। फिर 12 को भी हम इस तरह फैक्टराइज करें, 3 4s are 3 2s are 6, 2 6 are 12। फिर इसमें कॉमन फैक्टर्स हम निकालें तो इन 2 से हम इन ये कॉमन है और ये एक दूसरे के कॉमन है, ये दोनों में मौजूद है। तो हम HCF में सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं। कॉमन इन दोनों से एक उठा लिया, फिर इन दोनों से एक उठा लिया, इनको मल्टीप्लाई करें, इससे भी 4 आ गया। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका है हमारे पास डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, इस 12 को 8 पर डिवाइड कर देते हैं इस तरह। 12 को 8 पर डिवाइड, 8 1s are 8, 8 आता है। फिर 12 से 8 को माइनस करें तो 4 आएगा इस तरह। फिर इस 4 के लिए ये 8 यहाँ पर लाते हैं। अब 4 के टेबल में 4 2s are 8, 0 आ रहा है। लास्ट में जो डिवाइजर रहता है ये हमारा HCF है। तो HCF इस पे भी 4 आ रहा है। तो तीनों में हमारा HCF क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। ये तरीका थोड़ा जो है ना वो डिफ़िकल्ट है, ठीक है। ये छोटे नंबर्स है, इसके हम फैक्टर्स आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जब बड़े नंबर्स होते हैं उनके फैक्टर्स निकालना फिर नामुमकिन हो सकता है। तो ये तरीका अब बाद में हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम बाद में ये वाला तरीका, ये और ये तरीका, ये डिवीजन मेथड, ये हम इस्तेमाल करेंगे। इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि हम इसमें फैक्टराइजेशन करते हैं, और इसको हम बोलते हैं डिवीजन मेथड। तो पहले क्वेश्चन में हम फैक्टराइजेशन में करेंगे और फिर दूसरे क्वेश्चन में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिवीजन मेथड के ऊपर। तो आइए इस पहले वाले क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर देते हैं। तो अब हम देख ले तो इसमें 56 है और 178 है। तो सबसे पहले 56 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इस 56 को अब हम फैक्टराइज करेंगे। वो 65 लिख दिया, 56 है। तो इसको 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, प्राइम नंबर से आप लोग करेंगे, ठीक है। तो 2 पर डिवाइड करें, 2 2s are 4, हमने तो 4 ले लिया और ये तो 5 है, मतलब 1 बाकी रह गए, तो 1 यहाँ पर आ गए, 6 के साथ लगा रहे तो ये 16 बन जाता है। तो फिर 2 8s are 16, 2 8s are 16, ठीक है। आप लोग ये जो मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ ब्लू से, ये आप लोग ना लिखे, ठीक है। 28 आ गया। अब इसको फिर से 2 पर डिवाइड करें, 2 1s are 2 और 2 4s are 8। फिर से 2 पर डिवाइड करें, 2 7s are 14। तो हमारे पास कौन कौन से आ रहा है? 2 2 2 7, 2 2 2 और 7, ठीक है। अच्छा, अब ये दूसरा वाला उठा लेते हैं, 178। इसको अब हमने फैक्टराइज करना है, तो 178 को फैक्टराइज करते हैं, 178। ये 2 पर डिवाइड हो सकता है। हम लिख सकते हैं कि 2 9s are 18, वो ज़्यादा हो रहा है, और 2 8s are 16। हमने तो 16 ले लिया, ये 17 है।
एक बाकी बच गया एक, तो वो यहाँ पर आ गया, इसके साथ लगा लिया तो 18 बन गया। अब 2 9s are 18 हम लिख सकते हैं, 2 9s are 18, इसको फिर मिटा लें। फिर ये 3 पर हो सकते हैं, दूसरे नंबर पर अगर आप लोग देख ले 3 पर नहीं हो सकता, 4 5 6 और चेक कर ले ये, और नहीं हो सकता दूसरे नंबर्स पे, तो हम इस तरह ही लिखेंगे 2 और 89, ठीक है, 2 और 89 ये दोनों हम लिख रहे हैं। बाद दफ़ा ऐसा करते हैं, इसको 89 पर डिवाइड करते हैं 1 आता है, लेकिन इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक भी काफ़ी है। तो हमारे पास ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। अब इसमें कॉमन ढूंढना है जो दोनों में मौजूद हो। ये इस 2 को देख ले, ये दोनों में मौजूद है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, फिर ये 2 यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है, दूसरे दोनों में मौजूद नहीं है, सिर्फ ये 2 जो है दोनों में मौजूद है। तो इसको हम उठा लेते हैं, HCF हम लिख लेते हैं, HCF इज इक्वल टू, HCF में सिर्फ हम कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं। कॉमन वो होता है जो दोनों में मौजूद हो, कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, सिर्फ 2 है, इन दोनों से हम एक ही ले लेते हैं, ठीक है, ये जोड़ा है, जोड़े से हम एक ही ले लेते हैं, तो ये हमारे पास HCF आ गया। HCF पहले क्वेश्चन का हमने इस तरह मालूम कर दिया। अब हम आते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी में जो हमारा क्वेश्चन है वो है 624, पार्ट बी 624, फिर दूसरा पार्ट है, फिर दूसरा है 198 और तीसरा है 200। तो 624, 198 एंड 200, ठीक है। अच्छा, इसको अब हमने इसको फैक्टराइज कर दें, तो 624 पहले लेके इस तरह इक्वल, इसको फैक्टराइज करेंगे इस साइड पे, 624, ये 2 पर डिवाइड हो सकता है, 2 3s are 6, 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, इस तरह आ गया। ये दोबारा 2 पर हो सकते हैं, लास्ट में 2 है ना, इवन है, तो हम लिख सकते हैं 2 1s are 2, हमने 2 ले लिया, ये तो 3 है, 1 बाकी बच गया, तो 1 यहाँ पर आ गया, इस 1 के साथ लिख ले, तो ये 11 बन गया। फिर हम लिख सकते हैं 2 5s are 10, 2 5s are 10, ये तो 11 है, फिर 1 बाकी बच गया, तो 1 यहाँ पर आके इस 1 2 के साथ लगा ले, तो ये 12 बन गया। अब हम लिख सकते हैं कि 2 6s are 12, तो ये आ गया। अभी इसे दोबारा 2 पर कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 2 7s are 14, हमने तो 14 ले ली है, तो 15 है, 1 यहाँ पर आ गया, ये 16 बन गया, तो हम लिख सकते हैं कि 2 8s are 16। फिर दोबारा 2 पर हो सकता है, 2 3s are 6, हमने 6 ले लिया, 1 यहाँ पर आके इस 8 के साथ लगा ले, तो 18 बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 2 9s are 18। अभी 3 पर डिवाइड हो सकता है, 3 1s are 3, 3 3s are 9, तो कितना नंबर है, 2 2 2 2, लिख सकते हैं 2 2 2 2 और 3 और 13, 3 एंड 13, तो इतने हमारे पास फैक्टर्स बन गए। अब हम दूसरे पे आते हैं 198, तो इसको भी फैक्टराइज करने वाले 198। अच्छा, अब इसको हम 2 पर कर सकते हैं, लास्ट में 8 है तो इवन है, तो हम लिख सकते हैं 2 9s are 18, हमने तो 18 ले लिया, ये तो 19 है, 1 बाकी बच गया, तो यहाँ पर आ गया 18, ये 18 बन गया। अब हम फिर से कर सकते हैं 2 9s are 18, फिर उसको 3 पर डिवाइड कर सकते हैं, 3 3s are 9, 3 3s are 9, फिर 3 पर, 3 1s are 3, 3 1s are 3, अब 11 डिवाइड नहीं हो सकता, तो यहाँ पर छोड़ दे, तो हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 11 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 11। अब आते हैं 200 पे, तो 200 यहाँ पर नीचे करेंगे, यहाँ पर कर ले आप लोग 200, तो 2 पर डिवाइड करें, 2 1s are 2, 0 अपनी जगह आ गया, फिर 2 पर डिवाइड करें, 2 5s are 10, 2 0s are 0, फिर 2 25s are 50, फिर 5 पर डिवाइड करें, 5 5s are 25, तो 2 2 2 5 5, लिख सकते हैं 2 2 2 5 5। तो यहाँ तक तो हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम इसमें कॉमन फैक्टर्स ढूंढेंगे, लेकिन वो नंबर हम उठाएंगे जो
तीनों में मौजूद हो, ठीक है। अगर दो में मौजूद हो और तीसरे में नहीं है तो वो नहीं हो सकता, तीनों में होना चाहिए। तो इन तीनों से हम एक उठाएंगे। फिर अगर 3 को देखा जाए तो 3 इन दोनों में मौजूद है लेकिन इसमें नहीं है, तो 3 को नहीं उठा सकते। फिर दूसरा कोई नंबर देख ले, 2 इन दोनों में मौजूद है लेकिन बीच वाले में नहीं है, तो इसको भी उठा नहीं सकते। तो मतलब सिर्फ ये एक 2 है जो तीनों में मौजूद है, दूसरा कोई नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, सिर्फ HCF में ये 2 ही आएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि HCF वो बराबर होता है कॉमन फैक्टर्स का, और वो क्या आ गया 2, सिर्फ 2 आ गया। इन तीनों से एक ही ले लेते हैं, ठीक है। तो वो हमारा HCF 2 आ गया। अब हम जाते हैं पार्ट सी पे। तो पार्ट सी में हमें यहाँ पर बता रहा है कि 1516, 516 और 432। पार्ट सी में है 516, फिर है 432 और 888, 888। तो 516, 432, 888 ये हमारे पार्ट सी के हैं। तो सबसे पहले ये वाला उठा लेंगे 516, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो ये देख लेते हैं 516, तो इसको 2 पर कर सकते हैं। 2 2s are 4, हमने 4 ले लिया, एक तो बाकी बच गए इसमें से, तो वो यहाँ पर आ गए, ये 11 बन गया। अब हम 2 2 5s are 10 लिख सकते हैं, ये तो 11 है, एक बाकी बच गया इसमें, वो यहाँ पर आके 6 के साथ लगा लिया तो ये 16 बन गया। अब हम लिख सकते हैं कि 2 8s are 16, तो ये हुआ। इसको मिटा ले, ये जो ब्लू में लिख रहे हैं, ठीक है। 2 1s are 2, फिर 2 2s are 4, इसमें फिर एक बाकी बच गया, यहाँ पर आ गया 18 बन गया, तो 2 9s are 18, ठीक है। अब ये 3 पर डिवाइड हो सकता है, तो 3 4s are 12, 3 3s are 9। तो अब 43 मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम लिख सकते हैं कि 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 43, 2 2 3 43 इस तरह। फिर दूसरा वाला 432, तो इसको हम 432 को फैक्टराइज करेंगे। 2 के साथ हो सकता है 2 2 2s are 4, 2 1s are 2, इसमें से 2 हमने ले लिया, 2 1 यहाँ पर आ गया, 12 बन गया, 2 2 6s are 12, ठीक है, इस तरह हो। फिर ये 2 1s are 2 और बीच में ये 1 है, 2 को हम किस नंबर से मल्टीप्लिकेशन दें कि 1 आ जाए, तो 1 तो आ ही नहीं सकता ना, तो हम 0 से मल्टीप्लिकेशन देंगे। और अगर 2 से देंगे 2 2s are 4, अगर 1 से देंगे 2 आता है, लेकिन ये तो 1 है, तो 2 0s are 0, हमने 0 ले लिया, ये 1 है, 1 यहाँ पर आ गया, 6 के साथ लगा दिया तो 16, 2 9s are 2, तो हम लिख सकते हैं 2 8s are 16, ठीक है। इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 216 को 2 पर डिवाइड करें तो 2 1s are 2, फिर ये 1 आ गया, 1 इससे छोटा है, हम 0 से मल्टीप्लिकेशन देंगे, 2 0s are 0, फिर इससे 1 आ गया, 1 के साथ 6 लगा लें तो 2 8s are 16, तो इस तरह 108 आता है हमारा। तो ये हमने इसी तरह लिख दिया। अब इस 108 को भी 2 पर डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 5s are 10, 2 4s are 8, इसको 2 पर डिवाइड कर, 2 2s are 4, 1 ये आ गया, 14 बन गया, 2 7s are 14। अब 3 9s are 27 एंड 3 3s are 9, तो 1 2 3 4 4 2s आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, और इसमें 3 3 3 3 3 और 3 ये आ रहा है। ये लास्ट वाला बाकी 8 8 8, तो ये भी हम 2 पर कर सकते हैं, तो 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 4s are 8, फिर 2 पर 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 2s are 4, फिर 2 पर करें 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, फिर 3 पर हो सकता है, 3 3 3s are 9, ये तो 11 है, हमने 9 सिर्फ ले लिया, तो इसमें 2 बाकी बच गए, 2 यहाँ पर आ गया, तो 21, 2 इसके साथ लगा रहे तो ये बन गया 21, और हम लिख सकते हैं कि 3 7s are 21। अब ये 37 मज़ीद नहीं हो सकता, तो 2 2 2 3 और 7 73 37, 2 2
2 3 एंड 37। तो ये हमारा 2 2 2 3 और 37। तो इस तरह हमारा ये आ गया। अब इसमें से हमने कॉमन ढूंढना है, तो इन तीनों को मिला देते हैं, फिर इन तीनों को मिला देते हैं। और अगर आप लोग देख ले तो 3 भी तीनों में मौजूद है। 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो इनसे एक 3 भी उठा लिया हमने। यहाँ पर 43 है, इन दोनों में नहीं है। यहाँ पर 2 है इन दोनों में, लेकिन ऊपर वाले में नहीं है। तो फिर ये जो मैंने लाइंस लगा दी ना, इस तरह इनको सिर्फ उठाएंगे। तो HCF में हम क्या लिखेंगे? सिर्फ कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास कौन कौन से हैं? इन तीनों कॉमन से एक 2 ले लेंगे, इन तीनों से एक 2 ले लेंगे, और इन तीनों से एक 3 ले लेंगे। 3 3 है ना, तो एक 3 ले लेंगे। इससे इन तीनों का भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 ज़ार 4, 4 आ गया। 4 को 3 से मल्टीप्लाई, 4 3 ज़ार 12। तो हमारा आंसर क्या था? 12। 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, तो 12 आता है। तो HCM हमारा क्या आ गया? 12 आ गया। तो ये हमारा था पार्ट सी। और क्या ये होना ठीक है। ओके, तो इस तरह हम सी भी हमने कर लिया, और अब पार्ट डी पे आते हैं। पार्ट डी में हमारे पास क्वेश्चन किस तरह है? पार्ट डी में हमारे पास है 24, 486, 245। पहले है 24, 286 और 486, तो 200 नहीं है, 486, 245। हमारे पास ये नंबर्स है 24, 486, 245। ये 3 नंबर्स है हमारे पास। तो इन तीनों को हम फैक्टराइज करेंगे, फिर देख लेंगे कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। उसके बाद वही प्रोसेस होना है। तो 24 पहले लिखेंगे। 24 हम सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कर ले। 24 हम लिख सकते हैं 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6। लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, ये 8 और 3। अच्छा, दूसरा है 486, तो इसको फैक्टराइज करेंगे। 486 2 पर हो सकता है 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8 और 2 3 ज़ार 6। अब ये 6 पर 3 पर हो सकता है, तो 3 8 ज़ार 24 और 3 1 ज़ार 3, इस तरह हो। फिर 3 पर हो सकता है 3 2 ज़ार 6, हमने 6 ले लिया, इसमें तो 2 बाकी बच गए ना। 2 बाकी बच गए, यहाँ पर इस 1 के साथ लगा लेते, तो 2 और 1 21 बन जाता है। तो 3 7 ज़ार 21 हम लिख सकते हैं। फिर 3 पर डिवाइड करें तो 3 9 ज़ार 27 और 3 3 ज़ार 9। तो 2 एक दफ़ा है और 3 1 2 3 4 5 दफ़ा 3 है। 2 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब लास्ट वाला 245, तो 245 हमने फैक्टराइज करना है। 245 ये 5 पर हो सकते हैं, लास्ट में 5 है ना। तो 5 4 ज़ार 20, हमने 20 ले लिया, ये तो 24 है, तो 4 बाकी बच गए ना। 4 यहाँ पर आके इसके साथ लगा ले, तो 45 बन गया। हम लिख सकते हैं फिर कि 5 9 ज़ार 45, ठीक है। ये 7 पर हो सकता है, 7 7 ज़ार 49। तो हम लिख सकते हैं 5 क्रॉस 7 क्रॉस 7। इन तीनों में हमने अब कॉमन ढूंढना है। तो अगर आप देख लें, इनमें से कोई कॉमन नहीं है। 2 दोनों में मौजूद है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है, तीनों में होना ज़रूरी है। तो फिर अगर हम इसके साथ 1 लिख लें क्रॉस में, तो इस पर कोई असर नहीं पड़ता 1 के मल्टीप्लाई करने से। 1 जिस भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करे उस पर असर नहीं पड़ता। तो 1 मैंने लिख दिया, तो मतलब तीनों में 1 मौजूद है। तो हम HCF में क्या लिखेंगे? सिर्फ ये 1 लिखेंगे, दूसरा कोई नंबर इसमें मौजूद नहीं है। तो HCF में हमारा सिर्फ 1 आ जाएगा। HCF में हम लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स, और कॉमन में सिर्फ 1 है, दूसरा कोई नहीं। कॉमन फैक्टर्स, इसमें आंसर सिर्फ क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो अगर
कोई और नंबर नहीं है तो 1 तो हमेशा है, 1 हमेशा आएगा। तो इसलिए हमारा ये आ गया। अब हम चलते हैं पार्ट ई की तरफ। तो पार्ट ई में हमें क्या बता रहे हैं, लेट्स सी। पार्ट ई में है कि 114, 386, 114, फिर है 386 और तीसरा कौन सा है, तीसरा है 543, 543। ठीक है, फिर दोबारा चेक करता हूँ, 114, 386, 543। अच्छा, तो इन तीनों को अभी फैक्टराइज करेंगे। तो 114 आप लोग पहले लिख के इसको यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे तो 114 2 पर हो सकता है, 2 5 are 10, हमने 10 ले लिया, ये तो 11 है, मतलब एक बच गया, वो यहाँ पर आ गया, ये 14 बन गया। तो हम लिख सकते हैं कि फिर 2 7 are 14, 2 7 are 14, 57 आ गया। अब 5 और 7 12 आता है, मतलब 3 पर हो सकता है। तो अब इसको हम 3 पर डिवाइड करेंगे, 3 1 are 3, हमने तो 3 ले लिया, ये तो 5 है, 2 बच गया, 2 यहाँ पर आ गया, 27 बन गया। तो हम लिख सकते हैं कि 3 9 are 27। अब 19 प्राइम नंबर, ये किसी दूसरे नंबर पर डिवाइड नहीं हो सकता सिवाय 19 के। तो हमें 2 3 और 19 ये तीनों मिल गए, 2 3 एंड 19। दूसरे पे आ रहे हैं 386। तो अब इसको डिवाइड करेंगे, इसको ज़रा मिटा लेते हैं। 386 तो 2 पर हो सकते हैं, 2 1 are 2, हमने तो 2 ले ली, 3 है, 1 बाकी बच के 1 यहाँ पर आके यहाँ पर लगा दें, ये 18 बन गया। तो हम लिख सकते हैं 2 9 are 18 और फिर 2 3 are 6, 2 3 are 6। अब ये जो नंबर आ रहा है ये किसी और नंबर पर अब डिवाइड नहीं हो सकता, ना 3 पे हो सकता है ना किसी और नंबर पर। तो इस तरह इस हाल में हम छोड़ देंगे 193। दूसरे पे आ रहा है 543। तो इनका HCF निकालेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो ये 5 अच्छा 3 पर डिवाइड हो सकता है, तो 3 पर करेंगे, 3 1 are 3, 2 बाकी बच गया, 2 यहाँ पर आके इसके साथ लगा ले 24। तो हम लिख सकते हैं 3 8 are 24 और 3 1 are 3। ठीक है, ठीक है। अब ये यहाँ पर किसी और नंबर से अब डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है, ना 3 पर ना कोई और नंबर पर। तो इसको इस जगह पे छोड़ेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 181। तो इसमें भी अगर आप लोग देख ले, कोई नंबर इसमें कॉमन नहीं है, 2 इन दोनों में है, इसमें नहीं है, 3 इन दोनों में है, इस बीच वाले में नहीं है। तो मतलब 1 तो हमेशा तीनों में मौजूद होगा। तो फिर HCF क्या होगा हमारा, 1 ही होगा। तो हम बोलते हैं कि HCF बराबर है कॉमन फैक्टर्स का, और कॉमन इसमें क्या है, 1 है। कॉमन हमारा सिर्फ HCF हमारा क्या आ गया, 1 आ गया, सिर्फ 1 हमने लगा दिया और दूसरे को छोड़ दिया। ठीक है, अब हम पार्ट F पे आ रहे हैं, जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो वो है 100 300 एंड 500। ठीक है, 100 300 एंड 500। तो इसको मिटाएंगे, पार्ट F पहला है 100, दूसरा है 300, तीसरा है 500। तो इसको फैक्टराइज करने वाले तो पहले आप 100 लिख लें। ठीक है, तो 100 को आप लोग फैक्टराइज करें तो 2 पर हो सकता है, 2 5 are 10, 2 0 are 0, 2 50 are 100। फिर 2 और 25 को मल्टीप्लाई करें तो 50 आएगा। फिर 5 पर डिवाइड करें, 5 5 are 25। तो हम लिख सकते हैं कि 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 5। ठीक है, इस तरह 2 5 are 10 और 2 5 are 10, 10 10 are 100। फिर 300 आ रहा है, 300 को फैक्टराइज करें, 300 इसको 3 पर भी डिवाइड कर सकते, 2 पर भी। चलिए हम 3 पर करें, 3 1 are 3 और 0 0। फिर 2 पर कर सकते हैं, 2 5 are 10। फिर 2 पर 2 25 are 50। फिर 5 पर 5 5 are 25। तो हम लिख सकते हैं कि 3 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 5।
तो 2 5 है, 2 2 है और एक 3। फिर 500 इसको फैक्टराइज कर देते, तो 5 पर भी हो सकता है, 5 1 ज़ार 5 और 2 ज़ीरोज़ लगा दें। फिर इसको मज़ीद भी 2 पर या 5 पर, 2 पर करें, 2 5 ज़ार 10, 2 25 ज़ार 50, 5 5 ज़ार 25। हम लिख सकते हैं कि 5 क्रॉस 2 क्रॉस 2 और 5 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5। ये तो तीन 5 आ गए और 2 इसमें 2 आ गए। अब इसमें कॉमन हमने ढूंढना है, तो देख ले 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 को पहले कॉमन उठा ले, ठीक है। फिर ये 2 इन दोनों में है, तीनों में फिर 2 मौजूद है, इन तीनों से हम 2 ले सकते हैं। फिर अगर 5 को देख ले तो 5 इन तीनों से हम एक 5 ले लेंगे, फिर इन तीनों से भी हम एक 5 ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें 3 है लेकिन इन दोनों में नहीं है, यहाँ पर 5 है लेकिन ऊपर कोई 5 नहीं है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है लेकिन ये तो हम ले चुके हैं, दूसरा कोई और 5 नहीं है इसमें। तो इन से हम उठाएंगे फिर यहाँ पर, तो HCF हम लिखने वाले हैं, HCF, और HCF के बाद हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स, इसमें से कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स में इन तीनों 2 से हमने 2 एक ले लिया, फिर इन तीनों 2 से दूसरा 2 ले लिया, फिर इन तीनों 5 से एक 5 ले लिया, और इन तीनों 5 से एक 5 ले लिया। तीनों को मल्टीप्लाई, अब चारों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार क्या आता है, 4 आता है, 4 5 ज़ार 20 आता है, 25 ज़ार 100 आता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 100 ही होगा, ठीक है। हम इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं कि 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, 25 ज़ार 100, तो 100 आ रहा है, मतलब HCF हमारा क्या आ रहा है, 100। तो ये लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का।